दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया स्टॉक हाल ही में एक अच्छा रिटर्न दिया और दोस्तों जो अभी आया उसमें भी हमें 12-13% के आसपास के गेन देखने को मिले। उसके बाद ये गिरावट में देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने कल का वीडियो आपको बताया था कि भाई अगर अच्छा रिटर्न बन रहा है तो आप टोटली भी के टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर यहाँ से देखो, मैंने ब्रेकआउट लेवल भी आपको दिए थे कि भाई अगर ये लेवल टूटते हैं तो बाउंस दिखेगा। अगर यहाँ से ये कुछ सपोर्ट लेवल से मैंने दिए थे कि भाई ये लेवल अगर डाउन में टूटते हैं तो फिर हमें अगेन दोस्तों 11-12 का लेवल ये दिखा सकता है। तो अभी के टाइम देखो अपडेट्स क्या है। दूसरी चीज, कंपनी का फाइनेंस क्या चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए। कंपनी ने जो 18,000 करोड़ रुपए जुटाया है उसका कंपनी कहाँ उपयोग करेगी। एंड अगर देखो यहाँ से आने वाले टाइम में कंपनी फिर से गलत उपयोग करती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फिर से स्टॉक का प्राइस देखो अभी तो 10-11 पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में 1-2 रुपए भी जा सकता है, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट है यहाँ पे। तो प्रेजेंट स्थिति क्या व्यू दिखा रही है, हमें वो सारी चीजें देखनी है। क्या यहाँ पे 20 रुपए का लेवल दिखेगा, क्योंकि हाल ही के अंदर हमें पता है ब्रोकरेज डबल टारगेट ब्रोकरेज निकले। नोमा का जो टारगेट था वो लगभग यहाँ पे डबल हो गए जब से स्टॉक ने फंड जुटाया। डाटा दिखाई जाए दोस्तों तो आज 3-3.5% के आसपास की जो गिरावट थी वो स्टॉक ने दिखाया, जबकि आपको पता है मार्केट आज 1% भागा है। फिर भी मार्केट के आउटसाइड स्टॉक ने यहाँ पे क्लोज किया है। डाटा अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली। अराउंड 132 करोड़ शेयर में ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी थी यहाँ पे। एंड करंटली देखो गिरावट भले हुई है बट माल यहाँ से लगातार खरीदा जा रहा है। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि इस गिरावट के अंदर हमें जल्दबाजी नहीं करना। देखो डिलीवरी है ना, वो डिमांड दर्शाती है। अगर मार्केट में मान के चलो किसी भी स्टॉक के रिलेटेड डिमांड है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि डिमांड हमें सारी चीजें क्लियर करती है। तो डिमांड अभी के टाइम पीक पे 43% जो डिलीवरी है वो नजर आई। भले ही रिटेल ने बिकवाली करी है बट बड़े प्लेयर्स की तरफ से आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है। देखो गिरावट हुई है बट इस गिरावट के बावजूद अगर हम देखें कंपनी यहाँ पे एमओ ऑर्डर, तो एमओ के अंदर 10,58,000 शेयर हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिला, जिसका इफेक्ट कल सीधा सीधा स्टॉक के प्राइस पे पड़ेगा। ओपनिंग हमें कल अच्छी देखने को मिल जाएगी बाइंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाए तो। अब देखो मेन चीज है रिजल्ट। रिजल्ट का क्या व्यू, रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कोई डेट जारी करी या नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी वो हम देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हाल ही में आपको पता है कंपनी ने पैसा जुटाया है एंड कई सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो रिजल्ट को लेकर तो कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियली कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट हमें दिखेगा मई के अंदर, ठीक है ना। अराउंड 20 मई के आसपास रिजल्ट हमें दिखेंगे। अब कुछ कंपनी का फाइनेंस हो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। देखिए कुछ आंकड़े हैं वो आपको समझना पड़ेगा। देखो ये जो खासकर मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में भले ही यहाँ पे ये डाउन पे चला जाए बट जो मैं डाटा बताने वाला हूँ आने वाले 1-1.5 साल में अगर ये चीजें सही नहीं हुई तो हमें यहाँ पे कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। देखो जो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस चल रही है, बुक वैल्यू मतलब कंपनी के एसेट्स अभी के टाइम बहुत डाउन है। 18 की बुक वैल्यू माइनस चल रही है। पीई नहीं है, अराउंड 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 18.4 का स्टॉक का बाउंड वीक है ये। एंड करंटली अगर देखें हम चार्ट को तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चार्ट में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे, मतलब कई लोगों का पैसा भी यहाँ पे हमें डूबता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर देखो कि मान के चलो इस लेवल पे जिसने खरीदा वो यहाँ पे बेच के चला गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे चांस है कि फिर ये ऊपर निकल जाए। तो ये चीजें अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है। एंड अब की बार वॉल्यूम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि 20 तक भी आसानी से जा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम देखो डिलीवरी भी पीक पे 42% माल खरीदा जा रहा है, क्योंकि ऑफर सक्सेसफुली मिला है। बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया तो रिटेल का भी यहाँ पे भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अगर देखें, यहाँ पे कंपनी देखो टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर 2-3 नंबर पे आती है, ठीक है ना। 2 नंबर पे यहाँ पे आ रही है, जैसे कि आप देखोगे वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेगमेंट में 2 नंबर पे आती है। कंपनी का पी अगर हम देखो मार्केट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, एंड जो पी है वो सस्टेंस नहीं कर पा रहा है। एंड मेन चीज यहाँ पे देखो आंकड़े टोटली माइनस चल रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है ना। टोटली माइनस चल रहे हैं, कंपनी लॉस में चल रही है। अगर प्रॉफिटेबल होती बीच में भी होती तो कुछ इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं डालता, बट यहाँ पे लॉस जो कर रहा है ना वो बहुत नेगेटिव चल रहा है। ओपीएम कंपनी के देख लो 41% की कंपनी पैसा कमा रही है भाई, ठीक है ना। कंपनी पैसा कमा रही है बट फिर भी देखो सेल्स के पीछे हर क्वार्टर कंपनी 4-4.5 हजार रुपए कमा रही है, सेल्स भी अच्छी कर रही है। अब ये चीज बताओ मेरे को, ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये पैसा जा रहा है एक तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस खर्चों में देख लो, खर्चे है 6,324 करोड़ के। इसके बीच कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट अगर देखोगे कंपनी की तो बहुत ज्यादा है, 6,518 करोड़ का इंटरेस्ट से डबल ये जोड़ लो। फिर इसके बाद आप दोस्तों अदर इनकम आती है 780 करोड़ की, तो ये भी किसमें चली जाती है। देखो हर क्वार्टर कंपनी 6,500 करोड़ का तो क्या भर रही है, ब्याज भर रही है। इसके बाद कंपनी 6,324 करोड़ का खर्चा कर रही है, तो 12,000 करोड़ के 12,500 करोड़ तो ये हो गए। अब कंपनी कमा कितनी रही है, अराउंड 4,300 करोड़ के आसपास, जिसमें 780 करोड़ ये जोड़ लो तो 5,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, 12,000 करोड़ का खर्चा कर रही है, तो
तो 5-6 हजार करोड़ का तो कंपनी हर क्वार्टर लॉस कर रही है, जबकि कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही है। ओपीएम देख लो 40% के यहाँ पे। अब जो मेन प्रॉब्लम क्या है, कर्जा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कर्जा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बना हुआ है। प्रॉफिट देख लो 6,000 करोड़ का लॉस है, हर क्वार्टर ये लॉस हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये लगभग बढ़ता देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखेंगे, आपको यहाँ पे जो कंपनी का बोरोविंग्स वो देख लो 2,40,000 करोड़ का है, जो कि हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, ये कर्जा है, ठीक है ना। अब इसके बीच हम लाइबिलिटीज को भी अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज कंपनी की देखा जाए 1,97,000 करोड़ के एसेट्स है, जबकि अगर कर्जा देखा जाए, कर्जा बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर। रिजर्व अगर बताऊं मैं, तो रिजर्व कंपनी के पास 1,39 करोड़ का माइनस चल रहा है भाई। पहले पॉजिटिव था ये, इसके बाद टोटली कंटिन्यू माइनस चल रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बट प्रॉफिट जो हो रहा है वो दोस्तों कंपनी की ब्याज भरने में यहाँ पे और यहाँ पे खर्चे में। देखिए आने वाले टाइम में अगर कंपनी कर्जा घटाती है तो बहुत अच्छी चीजें रहेगी, सेल्स वाले ही डाउन हो जाए, बट एक जो खर्चे हैं उनको थोड़ा डाउन करना चाहिए। 49 के आसपास कंपनी का दोस्तों अभी के टाइम जो आरएस है वो चल रहा है, एंड जो सपोर्ट है वो 13 का है। जो आपका टारगेट है यहाँ से 15 का टारगेट रख सकते हो शॉर्ट टर्म बेसिस, एंड वोलेटिलिटी अभी दिखेगी, ठीक है ना। जब तक 15-13 के ऊपर है, जब तक पॉजिटिव व्यू है, 13 के नीचे जाते ही थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर।